बाँह तो कौन लगाए पार। तुम जो छोड़ो बाँह तो कौन लगाए पार। रूह कल्याण की खातिर ही तुमने लिया अवतार। तब चरणन मम वंदना स्वीकार करो महाराज। तब चरणन मम वंदना स्वीकार करो महाराज। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंस, कि बार बार विषयों का ध्यान करने से जो चित्तवृत्ति होती है उस पर विषयों की मैल चढ़ती जाती है। और वह वृत्ति जो विचार है, हम जो कहते हैं कि भाई मेरे विचार सुख वाले नहीं निकल रहे, या मेरे मन में भक्ति वाले विचार नहीं निकल रहे, या मेरे मन में शांति वाले विचार नहीं आ रहे, बार बार उन्हीं बातों की तरफ ध्यान जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? कहते हैं कि वृत्ति के ऊपर अब बार बार किसी चीज को देखने से, विषयों को देखने से उस पर मैल चढ़ती जाती है। फिर जो जैसे झाड़ू निकाल लगा हो तो पहले तो धूल ही उड़ेगी, जो धूल चढ़ी है, धूल के ऊपर मान लो कचरा हो तो कचरा निकलेगा, फिर धूल निकलेगी, फिर धूल निकलेगी। तो ये विषय जो हैं संसार के, और विषय क्या हैं? हर चीज विषय है, विषय हर चीज है। जैसे संसार की बातें करना विषय है, संसार की तरफ बार बार देखना विषय है, संसार में ही उलझे रहना, ये सब विषय हैं। तो आखिर जितना हम संसार में विषयों की तरफ जितना ज्यादा अपने मन को लगाते हैं, उस तरफ ध्यान देते हैं, तो वो धूल जमती चली जाती है। तो जब धूल जमती जाएगी तो वृत्ति फिर वैसी ही मैली हो जाती है। और मैली वृत्ति जो है, मैला मन जो है, इंसान को शांति कभी नहीं दे सकता। इसलिए हमारे विचारवान संतों ने बहुत सुंदर बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि भाई इंसान को धन जो है, भगवान श्री कृष्ण भी ऐसा कहते हैं धन जो है, ज्यादा धन होने से इंसान के पास, कहते हैं संसार के पदार्थ तो मिल सकते हैं पर मन को शांति नहीं मिल सकती। कहते कि धन ज्यादा मिल जाए, बेशक मिल जाए, पदार्थ ज्यादा मिल जाएं, आपके मित्र रिश्तेदार बहुत ज्यादा मिल जाएं, पर मन को शांति कभी नहीं मिलेगी। और हर इंसान चाहता क्या है? इन चीजों से मन की शांति चाहता है, अपनी समस्याओं का हल चाहता है। जितने भी रिश्तेदारों से, धन से, पदार्थों से, लोगों से, या जिनसे हम व्यवहार रखते हैं, उनसे चाहता है कि मेरे मन को शांति मिले,
पर कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि इन चीजों से शांति मिली क्या? आप विचार करके देखना। कहते हैं शांति मिली क्या? अगर नहीं मिली तो फिर विचार करने की जरूरत है, क्यों नहीं मिली? क्योंकि ये एक धूल की तरह है और आपके साफ कमरे में ये धूल उड़ उड़ करके बार बार आ रही है और मैला कर रही है चित्त वृत्ति को। और योग का मतलब क्या होता है? योग चित्त वृत्ति निरोधः। योग का मतलब ये होता है कि हम अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध करके भगवान से लगाएं। जैसे हमने अपने विचार जो हैं, चित्त की वृत्तियां जो हैं, अपने ख्याल जो हैं, संसार से लगाए हुए हैं, तो वो तो मैली होगी। और सुरती मैली हुई, जिसको सुरती कहते हैं, सुरत मैली हुई तो शांति कैसे मिलेगी? नहीं मिलती। हम ऐसे समझें कि एक बार एक व्यक्ति, उसके घर में शादी थी, तो उसने नए कोट वोट कपड़े वपड़े सिलाए। तो कपड़े वपड़े सिला करके जब पहने कपड़े जा रहे थे, तो जब आपस में जा रहे थे एक दो जने, तो कोई झाड़ू लगा रहा था। तो एक ने कहा कि भाई इधर बाजू हट जाओ, नहीं तो धूल आ रही है, ये जम जाएगी और कपड़े मैले हो जाएंगे, फिर अच्छे नहीं दिखेंगे पार्टी में। अब वो वहां से हटा, आगे चला तो कोई, अब जैसे लोग चलते हैं भीड़ में, तो भीड़ दिखी। अब सोचने लगा कि अब भीड़ से बचूं कैसे, लोगों के कपड़े गंदे हैं या हाथ गंदे हैं, कहीं कपड़े पे लग जाए। सोचने लगा बचूं कैसे, बच बच के निकलने लगा कि बचूं, बच बच के निकल रहा था। बच बच के जो निकल रहा था, आखिर एक जगह जाके दाग कहीं लग गया। अब बड़ा मन उसको दुखी करने लगा कि दाग लग गया, दाग लग गया, बार बार ध्यान उधर ही जाए, दाग लग गया, बड़ा परेशान है। तो ऐसे ही आप ऐसे ही समझो, हमारा मन भी ऐसे साफ भगवान ने हमको चित्तवृत्ति साफ दी थी। कबीर साहब जी कहते हैं ना कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तेरे पर आऊं। तो ये चादर जो है मैली हो गई है। भगवान क्यों नहीं मिलते, मन को शांति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि चादर मैली हो गई। अब चादर मैली होने से वृत्ति वही वही निकलेगी बार बार कि ये दाग जो है कैसे छूटे। और हम चाहें तो सत्संग क्या है? ये दाग धोने की जगह है, धूल हटाने की जगह है। भाई देखो, सत्संग के वचन होते हैं चेतन। क्या होते हैं? चेतन होते हैं। ये सिर्फ शब्द मत समझो, ये होते चेतन। तो असर क्यों नहीं करते? धूल धोते, धुलता क्यों नहीं है? दाग धुलते क्यों नहीं है? चेतन तो होते हैं शब्द। महापुरुषों के वचन जो हैं चेतन होते हैं, पर असर क्यों नहीं करते? अब ऐसे समझें कि मान लो बरसात गिर रही हो जोरों से, और उस बरसात में कितने ही मटके पड़े हैं खाली, बर्तन पड़े हैं खाली, सब के सब भर जाएंगे। लेकिन अगर कोई बर्तन पहले से ही भरा हुआ हो तो कैसे भरेगा? या उल्टा पड़ा हो कैसे भरेगा? अब बरसात की गलती है क्या? बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही सत्संग में आकर के अगर हमने सत्संग के शब्दों को ध्यान नहीं दिया तो समझो
अभी चित्तवृत्ति भरी हुई है। अगर सत्संग के वचन हमारे अंदर नहीं टिक रहे, नहीं जा रहे, तो समझना आपकी चित्तवृत्ति भरी हुई है। किससे? विषयों से, बेकार की बातों से, व्यर्थ की बातों से। और वो व्यर्थ की बातें, देखो आत्मा का ज्ञान सबके पास है। एक शब्द आता है कि ज्ञान अपना होना चाहिए, बाहरी ज्ञान काम नहीं करता। तो ज्ञान आपके पास है, पर वो काम कैसे कर रहा है? मान लो हमने भोजन खाया, नमक कम है ज्यादा है, तुरंत पता चलता है नमक कम है, नमक ज्यादा है, मिर्च कम है, मिर्च ज्यादा है। हाँ, और भी बातें ऐसे ले लें, इतनी छोटी छोटी बातें भी अगर हमको पता चल रही हैं तो समझो हमारे जीवन पे धिक्कार है, समझो चित्तवृत्ति पूरी मैली पड़ी है। क्योंकि वो ज्ञान जो है उस वृत्ति को पकड़ रहा है। हमारे आत्मा किसको पकड़ रही है? उस वृत्तियों को पकड़ रही है। अरे भोजन में नमक कम हो गया, अरे फुल्का कच्चा पक गया, अरे चावल ऐसे बन गए, अरे वो ऐसा हो गया। मतलब चित्तवृत्ति, आप देखो अपनी वृत्ति को हमने, अपने ज्ञान को कहां लगा रखा है? आत्मज्ञान को, आत्मबुद्धि को हमने कहां लगा रखा? आत्मा तो बोध करा रही है हर चीज का। कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आज मैंने भजन नहीं किया? ये आपको अनुभव होता है कि नमक कम है, लेकिन कभी ये अनुभव हुआ कि भजन नहीं किया, आज गुरु महाराज जी के दर्शन नहीं किए, आज सत्संग नहीं सुना, हाँ, आज आरती नहीं की? ये अनुभव होता है। तो चित्तवृत्ति इतनी मैली हो जाती है जिसकी, उसको ये चीजें नहीं लगती। कभी ऐसा नहीं लगता फिर उसे, क्योंकि चित्तवृत्ति पूरी मैली हो गई। तो मैला भी हम करते हैं अपने ज्ञान को। अगर हम संसार की छोटी छोटी बातों में लगा के रखेंगे तो वृत्ति कैसे साफ होगी? कैसे होगी साफ? अगर छोटी छोटी बातों पे भी आप अपने ज्ञान को ही तो लगा रहे हो, क्या कर रहे हो? छोटी छोटी बातों पे ज्ञान को लगा रहे हो। ये इतना अच्छा ज्ञान मिला आपको, इतनी अच्छी बुद्धि भगवान ने दी, इसको लगाओ परमात्मा प्राप्ति में, लगाओ चिंतन में, लगाओ कि भगवान कैसे मिलेंगे, आखिर है क्या संसार। और नहीं तो संसार ना, ये कुछ मिलना नहीं है, इसमें से कुछ नहीं मिलना। एक बार एक बुढ़िया माता रोज बस में जाया करती थी। बस वाले को रोज 1 रुपया देती और एक भीगी हुई बादाम भी देती। रोज वो जो बस वाला है, कंडक्टर, वो रोज लेता, बड़ा खुश हो जाता कि वाह अम्मा कितनी अच्छी है तू। उसको बढ़िया, जैसे ही वो चढ़ती सीट वीट पहले ही रखता साफ आफ करके कि आएगी, किराया तो देती है, फिर बादाम भी खाने को देती है। 3-4 साल बाद जब उसका ट्रांसफर होने लगा तो अम्मा से कहता है, अम्मा कल से मैं नहीं आऊंगा। तो कहती कोई बात नहीं बेटा। बोले अच्छा, पर तू एक बात बता, तेरा तो मेरे से इतना प्रेम है। तू कहती है कोई बात नहीं, इतना प्रेम है, किराया तो देती है पर रोज भीगी हुई बादाम भी देती है तू। अरे बोले बेटा मेरे दांत हैं नहीं, मैं जितना चूस सकती हूं चूस चूस के तुझे देती हूं, खा। तो ये संसार जो है ना, ये भी बादाम है और इसको चबाने के दांत हम लोगों के पास नहीं है, ये समझ लो। हमारे पास चबाने वाले दांत नहीं हैं, तो ये चूस चूस के हमको देते गए बादाम। जो भी संसार में हमारे दादा परदादा, हाँ, सिकंदर इतने बड़ा साम्राज्य खड़ा किया फिर भी नहीं चबा पाया, दे दिया, लो।
तो ये चूस चूस के बादाम हमको मिल रही है। अगर आप चाहते हो कि इससे बचें तो अपने चिंतन को यहां से हटाओ कि भाई संसार है क्या, कुछ तो मिला नहीं किसी को, सब तो यहीं छोड़कर चले जाते हैं, किसी को कुछ नहीं मिलता, फिर मैं अपनी चित्त की वृत्ति को इसमें मैला इतना क्यों करूं। आप कहोगे फिर काम कैसे होंगे? काम अपने आप होंगे और अच्छे होंगे। एक बात बताऊं, आपके काम जो नहीं होते ना, वो आप ही रोड़ा बन जाते हो, बीच में रोड़ा भी आप ही बन जाते हो। काम बहुत अच्छे होंगे, आप सिर्फ जीवन में भगवान का चिंतन करके देखो, फिर देखो संसार के काम अपने आप होते हैं कि नहीं। संसार तो चल रहा है, आपके रुकने से रुकता नहीं है। आपके रुकने से क्या शाम 1 घंटा देर से होती है, यहां सुबह 1 घंटा देर से होती है। आप तो अभी ठंड का दिन है, आप बोलो कि सूरज जल्दी निकल जाए, ठंड लग रही है, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है आपके कुछ करने से, आपके सोचने से कुछ नहीं होना, नहीं कुछ करना है। आप सोचो आज गर्मी लग रही है, हवा चलती है क्या? नहीं चलती। तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी चित्त की वृत्तियों को जबरदस्ती मैला कर रहे हैं संसार में। इस मैले चित्त से शांति कैसे मिलेगी? अगर हमने चित्त मैला किया, इसकी उसकी बातें कर करके ये वो छोटी छोटी बातें कर करके चित्त को मैला करेंगे तो शांति कैसे मिलेगी? शांति मिलनी नहीं है, भगवान मिलने ही नहीं है, फिर हम कितनी भी कोशिश करें। इसलिए गुरुमुखों, महापुरुष तो हम बड़ा अच्छा विचार देते हैं कि भाई अपनी वृत्तियों को, अपने विचारों को, अपने ख्यालों को लगाना है तो भगवान की तरफ लगाओ। इतनी अच्छी आपको आत्मज्ञान मिला है, आपको इतनी अच्छी आत्मा मिली है, इतनी अच्छी बुद्धि मिली है, उसे लगाओ। ये शब्द चेतन है, चेतन शब्दों की तरफ लगाओ कि महापुरुषों ने क्या फरमाया, क्या बोला, उस तरफ लगाओगे तो जरूर शांति मिलती है और आनंद आता है। बोलो जयकारा।